4 जनवरी 2021 शुक्र देव का धनु राशि में प्रवेश हो चुका है और वह यहाँ पर 28 जनवरी तक रहेंगे। शुक्र जो कि दैत्यों के गुरु हैं और गुरु जो कि देवताओं के गुरु हैं, आप दोनों का एक मिलन इस तरह से इन दिनों में होने वाला है। दोनों ही गुरु हैं, इसलिए सभी चीज़ों की ऊंचाई की पराकाष्ठा को मानते हैं और लोगों के सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहता है दोनों का एक गुरुत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम ये देखेंगे कि शुक्र का इस तरह का संचरण हम सभी के ऊपर क्या प्रभाव लाने वाला है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि शुक्र जो होते हैं वह बहुत ही जबरदस्त मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं। जीवन के सारे सुख, जीवन के सारे भौतिकवाद से जुड़ी हुई सब अच्छी अच्छी चीजें, जीवन में होने वाले जितने भी वैभव विलासिता से जुड़े हुई सारी हमारे पास में चीजें होती है, उसमें शुक्र का बहुत बड़ा योगदान रहता है। शुक्र जो कि इस पूरे संसार में ग्लैमर वर्ल्ड, फैशन वर्ल्ड, एडवर्टाइजिंग, मीडिया, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, गायन, शास्त्र, नृत्य कलाएं, सभी तरह की कलाओं के एक जबरदस्त रूप से कंट्रोलिंग बॉडी जिसे कह सकते हैं, ऐसे ग्रह हैं वीनस, और हम उस पर आज बात करेंगे। मैं आपसे पहले भी शुक्र के ऊपर कई बार चर्चा कर चुकी हूँ और उनके सभी जो कारक चीज़ें हैं उनके बारे में भी आपको मैं बता चुकी हूँ। आज फिर मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि जो पैकेजिंग होती है, भाषाएं होती है, तरह तरह के लिंग्विस्टिक जो टैलेंट्स होते हैं लोगों में, उसके अलावा वक्ता जो बहुत अच्छे होते हैं, जिनमें प्रभाव रहता है चुंबकीय, जो कि एक प्रभावशीलता के साथ अपने साथ लोगों को बांधे रखने की भी एक जो चीज़ होती है, वह भी शुक्र से है कहीं ना कहीं प्राप्त होती है। उसके साथ साथ प्रोडक्ट डिजाइनिंग में भी शुक्र का बहुत बड़ा क्योंकि जहाँ पे सुंदरता है, देखिए जहाँ आकर्षण है वहाँ शुक्र है, इसलिए हर चीज में शुक्र का कहीं ना कहीं विद्यमान हो जाना हमारे जीवन में बड़ी ही आसान चीज होती है। साथ साथ एचआर इंडस्ट्री, प्रेजेंटेशन स्किल्स, मैनेजमेंट में आपका जो तरीका होता है किसी चीज को पेश करने का, वहां भी शुक्र बहुत जबरदस्त रूप से कारगर सिद्ध होते हैं। इसके साथ साथ व्यंग्यकार स्थिति जो होती है, जहाँ पे व्यंग्यात्मक चीजें आ जाती है, वहां भी शुक्र अपना कहीं ना कहीं प्रभाव छोड़ते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लेकर वस्त्र उद्योग से लेकर सब तरह की जो फूड प्रोसेसिंग जिसमें आते हैं, सब शुक्र के अधीन ही रहता है। तो शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जिनके बिना जीवन का, वैसे तो किसी भी ग्रह के बिना जीवन का चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन शुक्र की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है और हम जानते हैं कि लक्ष्मी की कीमत हमारे जीवन में क्या है। लक्ष्मी हमारे लिए क्या है, हर तरह से वो सुख, समृद्धि, शांति और जीवन में सारे तरह से वैभव विलासिता एक उच्च श्रेणी में रखने का पूरा योगदान हमें लक्ष्मी माँ की कृपा से मिलता है। तो आइए आज बात करेंगे कि धनु में आकर शुक्र इन दिनों में हमें क्या देने वाले हैं। साथ ही मैं आपको और बता दूं कि 14 जनवरी तक शुक्र सूर्य की वजह से अस्त भी रहने वाले हैं, तो इनके प्रभाव में थोड़ी कहीं ना कहीं कोई अस्त होने की वजह से कमी होगी। तो हम बात करेंगे शुक्र के गोचर पर। आइए बात करते हैं इस गोचर में मेष से लेकर मीन राशि तक क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और इसको आप देखने का जो आपका जो तरीका रहेगा, यदि आपको पता है आपकी राशि तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि नहीं पता है तो इस वीडियो के अंत में मैं आपके साथ में हमेशा से की तरह शेयर करती आई हूँ एक ऐसा वीडियो जिसमें आप अपनी राशि जान सकते हैं। यदि आपको आपकी राशि नहीं पता है तो आप अपनी राशि के लिए आप अब मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने शब्द साथ जुड़ी हुई राशि भी जान सकते हैं, जो कि आपके प्रचलित नाम के द्वारा भी देखी जा सकती है और आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार अपने इस भविष्य फल को लागू कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, मेष से मीन तक का सफर तय करते हैं। क्या किसको मिलने वाला है, क्या किसी को कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होने वाली है, उस पर बात करेंगे। तो मैं आपका वेलकम करूंगी कुमाराज एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में। आइए अभिनंदन करती हूँ। देखिए, मेष राशि की मैं आपसे बात करूंगी। मेष राशि के लिए आप अपनी बात रखने के लिए अब जो अभी तक आपके साथ में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, वहां आपको बहुत अच्छा एक सहयोग मिलने वाला है। आप अपनी बात बहुत अच्छी तरह से रख पाएंगे, लोग आपके तरीके से खुश भी हो पाएंगे और आप अपना प्रेजेंटेशन का जो एक जोर है वो लोगों पे दिखा पाएंगे। इसके साथ साथ आपको यात्राओं से भी लाभ होने वाला है। यदि आपकी कोई यात्रा आप प्लान करने वाले हैं तो सुरक्षा के साथ में, जो अभी संक्रमण है उसकी सुरक्षा के साथ यदि आप यात्रा करते हैं तो उसमें आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। आपके जो उद्देश्य आपने इस समय ठान रखे हैं उनकी पूर्ति होने वाली है। एक ऐसा समय है, कुछ समय का है, लेकिन देखिए किसी किसी के जीवन को बदलने के लिए एक पल भी काफी होता है। तो हमारे पास तो अभी 28 जनवरी का टाइम है।
महत्वाकांक्षाओं की भी पूर्ति आपकी मुझे होती हुई दिख रही है मेष राशि के लिए। निर्णय पर लेकिन आप कोई भी काम करने से पहले ज़रूर से एक मंथन करना आपका बहुत ज़रूरी रहेगा। अचानक से आने वाली चीज़ों के ऊपर आप एकदम से घबरा कर या फिर किसी भी चीज़ से एकदम से एक्साइटमेंट में आके किसी भी तरह का निर्णय ना लीजिए, ताकि वह आपके लिए नुकसानदायक ना हो। इसके साथ-साथ आप थोड़ा-सा खर्चों से भी बचें। वहाँ भी आपके लिए एक थोड़ा-सा ये शुक्र है, शुक्र अपने हिसाब से चीज़ों को बटोरने में सुखों की तरफ ध्यान दिलवाते हैं और फिर इंसान कुछ ना कुछ इस तरह से अनाप-शनाप खर्चों में लग जाता है, तो वहाँ आपको ध्यान देना होगा। अब आगे बढ़ूँगी वृषभ राशि के लिए। खर्चों से आपके लिए भी एक सबसे पहली लाइन है, खर्चों से बचना है, क्योंकि आपके तो लग्नेश हैं और जब वो आप पे मेहरबान होते हैं तो आप भी बिल्कुल अपने ऊपर खुद पर भी मेहरबान हो जाते हैं। बस प्रभाव में ना आए किसी की भी, एकदम से आप किसी के प्रभाव में आके कोई डिसीजन ना लें, बहुत अपना संयमित तरीके से सोच विचार करके और बात करें। वाणी से संबंधित जो कार्य कर रहे हैं लोग, उनको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जैसे टीचिंग लाइन में जहाँ वाणी का उपयोग है, जैसे कि आप कंसल्टेशन करते हैं, आप वकालत करते हैं, जहाँ पे आप भी आपको देखिए वाणी का उपयोग तो खैर सभी जगह होता है, लेकिन मुख्यतः जो बिजनेस, जो प्रोफेशन या फिर जो जॉब आपका विशेष रूप से वाणी से जुड़ा हुआ है, उस जगह पे आपको इस समय बहुत ध्यान रखना है। आपको वाणी का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ-साथ आपकी जो स्पष्टवादिता है, मुखरता जिसको बोलते हैं वाणी की, वह भी आपको नुकसान देगी। कई बार हम लोग बुरा भी नहीं करते हैं, लेकिन हमारी स्पष्टता कई बार लोगों को रास नहीं आती और वो फिर हमारे लिए नुकसान का कारण बनती है। तो वहाँ आप बहुत ध्यान दीजिएगा अपने ऊपर, और वाणी से होने वाली जो समस्या आपके साथ हो सकती है, उस पे आप विशेष रूप से ध्यान देके चलिएगा। कुटुंब में आपके मुझे तनाव होता दिख रहा है। जॉब में आपके कुछ अड़ियलपने से या जैसे आप स्टिक हो जाते हैं ना किसी एक डिसीजन के ऊपर, उससे बचें। वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ नुकसान होने वाला है। रिश्तों में भी आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है। और वृषभ राशि के लोगों के लिए एक तरह से देखा जाए तो शुक्र का ये संचरण मैं बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं मान रही हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ न कुछ उनके साथ समस्या इन दिनों में बनी है, तो ये आप थोड़ा-सा ध्यान रख के चलें। मिथुन राशि की बात करूँगी, मिथुन राशि के लिए एक अच्छा समय है। व्यापार में श्रेष्ठताओं के साथ सामने आएँगे लोगों के आप। उसमें आपको कई जगह आपके लिए कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ दिखेगी करने के लिए, जो आप काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे। लोग आपकी बातों पर ध्यान देंगे और लोग आपकी बात भी मानेंगे। आप प्रभावशील रहेंगे, लोगों के ऊपर आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। टेक्सटाइल और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े लोग जो हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो लोग कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है। आप शेयर मार्केट में भी आकस्मिक धन लाभ देखेंगे अपने लिए, और वहाँ भी आप खुशी एक तरह से आपको मिलेगी। लेकिन आप लोगों की सलाह जो आपको मिलेगी उसके ऊपर एकदम से अमल ना करें, और अपना भी दिमाग लगाएँ और एकदम तुरंत अमल करने से बचें। और लीडरशिप करेंगे, आपको कहीं कहीं टीम वर्क मिलेगा आपको, और वहाँ आपको लीडरशिप जॉब है। आप अगर यदि व्यापार भी कर रहे हैं तो आपकी कोई टीम आपने बना रखी है, तो वहाँ आपको लीडिंग जॉब प्रोफाइल आपके सामने आएगा। आगे बढ़ूंगी कर्क राशि के लिए। लेकिन कर्क राशि के पहले मैं थोड़ा-सा मिथुन राशि के लिए और बताना ज़रूर समझूँगी। ग्लैमरस एचआर संबंधित कार्यों में सफलता आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। अट्रैक्शन लेवल आपका काफ़ी बढ़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी में लोग आपके तरफ खिंचेंगे, और इससे आपका काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है। कर्क राशि की बात करूँगी अब मैं। स्वास्थ्य का आप विशेष आपके लिए लाइन है, स्वास्थ्य में मधुमेह जिसे कहते हैं डायबिटीज़ टाइप 2 स्पेशली आप अगर यदि बात कर रहे हैं तो उसका बहुत ध्यान रखिएगा। यूरिन संबंधित जेनेटल प्रॉब्लम्स जो होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड मेल फिगर्स में, ये सब समस्याएं भी आपके सामने आने वाली है, इससे भी बचें। दूसरी चीज, आपको मेडिकेशन का अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए। इस टाइम पर आप अपनी दवाइयों में किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना करें, किसी भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई किसी भी चीज में। दूसरा, आपके लिए जो रूटीन है आपका, डिस्टर्ब ना करें उसको, डिसिप्लिन में मेंटेन करेंगे तो वहाँ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल मतलब नॉट ओनली इन मतलब हेल्थ, मैं इसमें सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, बाकी की जगह में भी आपको अपना डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा मेंटेन रखना चाहिए। लोन लेने से आप अभी इस वक्त बचें तो अच्छा है, क्योंकि लोन आपके लिए नुकसान देगा, और अपनी क्षमताओं से बाहर जाके लोन लेने की, और यदि आपको लेना ही ज़रूरी है तो आप अपनी क्षमताओं का बहुत ध्यान रखें कि आप वाकई में भविष्य में चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, आपके पास कुछ इस तरह के इंतजाम है भी कि नहीं, उस चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पंप एंड शो जिसे बोलते हैं ना, कि हम हमारा दिखावे में बहुत कुछ खर्चा करते हैं, लोगों का एकदम देखते हैं वो ऐसे खर्चा कर रहा है, वो ये पहन रहा है, या वो उसने वो ले लिया, इस तरह का इन्वेस्टमेंट से आप बचें, क्योंकि इसमें आपका पैसा अनाप शनाप तरीके से आप अपव्यय करने वाले हैं। आगे बात करूं तो उसमें आपके व्यवहार में भी आपको बहुत कुशलता रखनी पड़ेगी। व्यवहार में आपके साथ में तकलीफ आ सकती है, तो व्यवहार कुशलता का ध्यान रखें। अपनी बातचीत करते वक्त लोगों का आप मान सम्मान का ख्याल रखें। किसी का व्यंग्यात्मक रूप से अगर आप कुछ नुकसान कर रहे हैं बातों से, तो वो आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो जाएगा पलट कर दूसरी तरीके से। तो ध्यान रखिएगा, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आपको विशेष रूप से वर्क करना है। सिंह राशि की बात करूंगी।
आपकी इंट्यूशन पावर अचानक से काफ़ी अच्छी बढ़ेगी और काफ़ी कुछ काम करेंगे इंट्यूशन। और उसके चक्कर में आके यदि आपने कोई रूपरेखा नहीं बनाई है ज़्यादा, तो आप इस समय इंट्यूशन तो काम करेंगे, लेकिन इंट्यूशन के साथ साथ आपको आपके कार्यों की रूपरेखा भी बनाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इंट्यूशन पे काम मत करिएगा, अपनी प्लानिंग से जो कार्य करेंगे वो कार्य आपके सिद्ध होते चले जाएंगे और आपको उसमें फ़ायदा भी होगा। यदि आप प्लानिंग नहीं करते हैं, आकस्मिक निर्णय लेते हैं अचानक किसी भी चीज़ पे अप्रत्याशित रूप से, वो थोड़ा सा आपको चिंता का तरफ बढ़ाएगा। फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका काफ़ी थोड़ा सा बढ़ जाएगा इसकी वजह से। दूसरी बात करूँ तो फैशन टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग हैं, जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग से जुड़े हुए लोग जो लोग हैं, उनको काफ़ी अच्छा समय देखने को मिलेगा। उनके लिए काफ़ी नए अवसरों की प्राप्ति होगी उनको काम में। धनागमन के भी चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, शुक्र आपको देंगे इस समय। और रिश्तों को सुधारें, आध्यात्मिक चिंतन की तरफ ध्यान देंगे तो उससे आपके अंदर की इनर पावर बढ़ेगी और आप काफ़ी चीज़ों को हैंडल करने की सिचुएशन में रहेंगे। वाणी पे आपको काफ़ी कंट्रोल रखना है, लेकिन आपको वाणी के निखार से बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपकी जो बात करने की शैली है उससे लोग आपकी काफ़ी आकर्षण में बंधेंगे और उसका आप फ़ायदा उठा पाएंगे। जीविकोपार्जन के काफ़ी कई सोर्सेस आपके पास है, नहीं मैं स्रोत बताऊंगी, मल्टी सोर्सिंग होगी आपके पास में इनकम की, ये भी आपके सामने चीज़ें आएंगी इस समय। आकर्षण आपका पर्सनैलिटी का, आपके व्यक्तित्व का बढ़ेगा और लोग आपसे काफ़ी अचंभित रूप से आपके तरफ आकर्षित होंगे। ये समय एक ऐसा शुक्र आपके लिए लेकर आए हैं। कन्या राशि की बात करूंगी, आपके लिए स्पेशली ये है कि आप लोगों का देखकर, चमक दमक को देखकर एकदम से प्रभावित ना हो, क्योंकि अभी आपके साथ ऐसा कुछ होगा कि आप लोगों की चीज़ों को देखकर थोड़ा सा सोचेंगे मेरे पास ऐसा जीवन में क्यों नहीं है। लेकिन देखिए, किसी के पास भी जो कुछ भी है ना, उसके पास उसने दूसरी तरह से जीवन में बहुत कुछ पे किया हुआ है। तो लोगों की चमक दमक में आके किसी भी तरह से कोई आप अपना कोई भी जीवन में किसी भी तरह की कोई चीज़ को नया मत करिए, उसमें आप सावधानी बरतें। भौतिकता की आप में चाह बढ़ेगी, यही मैं आपसे कह रही हूँ कि लोगों का सुख देखकर, जैसे उसने किसी ने बड़ी गाड़ी खरीद ली, किसी ने बड़ा मकान ले लिया है, और किसी ने बहुत अच्छे कपड़े ज्वेलरी वगैरह बना लिया, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर लिया किसी ने, या कोई अपने खर्चे इस तरह से कर रहा है, तो आप उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित ना हो। वो आपके लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि आपकी भी चाह बढ़ेगी और आप ही इस तरह की कोई डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं कुछ गलती करेंगे। इसलिए इस चीज़ से बचे। सॉरी। कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिजाइनिंग के जो लोग हैं उनको प्रोजेक्ट मिलेंगे अच्छे काम करने के लिए, उनके लिए अच्छा समय है ये, और सफलता भी मिलेगी। सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे, कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रोजेक्ट मिलते हैं लेकिन हमारी मनचाही सफलता उसमें नहीं मिलती। इसमें आपका धनागमन भी होगा। आप कड़वाहट जो है रिश्तों में, उन्हें दूर करने की कोशिश करें। यहाँ आपका थोड़ा सा वर्कआउट करने की चीज़, आप होमवर्क करें अपने रिश्तों के ऊपर, चाहे वो आपके पारिवारिक रिश्ते हैं, आपके मित्र हैं, या फिर कोई भी है। रिश्तों में आपको थोड़ा सा चीज़ों पे वर्क करना होगा, क्योंकि वहाँ मुझे तकलीफ दिख रही है, आपके रिश्ते टूट सकते हैं, उस पर ध्यान दें। किसी भी बात का कोई घमंड ना करें। आप किसी भी चीज़ में अहंकार में आके कोई चीज़ का अगर कुछ करते हैं तो संपादन गलत हो जाएगा, उस दिशा में वो गलत होगा। लेकिन हाँ, ये है कि आपको शुभकारी खबरें मिलेगी, उससे आप काफ़ी रोमांचित रहेंगे। यदि आपका विवाह है या कहीं रिश्ते की बात चल रही तो वो पक्की हो सकती, ये चीज़ आपको शुक्र दे के जाएंगे। यदि आप प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं तो प्रेम विवाह की बात अपने माता पिता के सामने इस समय रखेंगे तो हो सकता है कि आपका प्रपोजल घर में एक्सेप्ट हो जाए। आप जिससे भी शादी करना चाह रहे हैं वो हो सकती है आपकी। तुला राशि की बात करते हैं हम। तुला राशि में पराक्रम में बैठकर शुक्र आपको क्या देंगे? सबसे पहले तो वो भाग्य स्थान की तरफ अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। लग्नेश है, वो आपका कभी नुकसान नहीं होने देंगे, तो भाग्य का आपको जरूर साथ मिलेगा, ये एक पक्की बात हो जाएगी। आकस्मिक धन लाभ के बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं इसमें। आपका जो ऑल ऑफ अ सडन जो आपने कुछ सोच रखा था, जो इतने दिन से आपका कहीं से पैसा रुका हुआ था, वो आपको मिल जाएगा। उससे आप काफ़ी रिलैक्सेशन में आ जाएंगे। जॉब में एक पेस वैल्यू आपकी बढ़ेगी, लोग आपकी कीमत समझेंगे। आपकी जो एक आपने अपनी एक स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने कर रखा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब में भी आपको पूछ परख बढ़ने वाली है। कहने का मतलब है आपकी बात का वजन बढ़ेगा। आप जो लोगों से बोलेंगे, लोग आपकी बात को समझेंगे और आपकी बात से इंप्रेस भी होंगे। इसके साथ साथ आप अपने मित्रों के संबंध और भाइयों के संबंध पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ आपके साथ में पर्सनल प्रॉब्लम होने वाली है। तो देखिए, आदमी जब अगर अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे अच्छा करता है, यदि आप अपने जॉब में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ आपकी बात मानी जा रही है, वहाँ आप खूब अच्छे से एक अपना धाक जमा के बैठे हैं, आप व्यापार व्यवसाय में लोगों से फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने काम में आपको काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, लेकिन यदि आपके रिश्तों में कहीं कड़वाहट है, आपके मित्र आपसे खुश नहीं है, या फिर आपके जो भाई लोग हैं, देखिए भाई भी बहुत जीवन में बहुत बड़ा वैल्यू रखते हैं, तो आप उनको खुश रखिए। आप उनकी तरफ से यदि आपने कोई गलती करी तो कोशिश करिए कि आप माफ़ी मांगे और माफ़ करें और आगे बढ़े, मूव ऑन करें, लाइफ को पॉजिटिव सेंस में आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
आध्यात्मिक चिंतन आपका बढ़ने वाला है, यात्राओं से आपको लाभ होने की संभावना दिख रही है। आपकी धार्मिक यात्रा की जो प्लान्स हैं वो भी बन सकते हैं, विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में यदि कोई आपका कोई भी अड़चन थी तो वो अब दूर होने वाली है, वहाँ रुकावटें दूर होगी और एक अच्छा प्रपोजल आपके पास में हायर एजुकेशन से भी आने वाला है यदि आप स्टूडेंट्स हैं और वेट कर रहे हैं तो। लेकिन आपको अपने खान पान पे विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि देखिए शुक्र जो है मधुमेह के बहुत बड़े कारक ग्रह हैं। वो यदि जीवन में भोगविलासिता लाते हैं तो रोग को सबसे पहले दरवाजा उन खड़ा खटखटाने के लिए हमारे साथ खड़ा कर देते हैं। क्योंकि जहाँ देखिए जहाँ भी एक्सट्रीमिटीज होती है सुखों की, वहाँ दुखों की स्टार्टिंग भी हो जाती है। तो आप विशेष रूप से खान पान पे ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ पे आपको विशेष वर्क करना पड़ेगा। जॉब में एक बढ़िया माहौल मिलेगा, लेकिन ये कहूंगी एक पॉजिटिव सेंस में। और इसके साथ साथ में आपको घूमने फिरने के भी काफ़ी अच्छे चांसेस मिलेंगे। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, मीडिया लाइन, आपके जो जितने भी जहां आप लोग मतलब अपने कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े हुए हैं, इस तरह के जॉब प्रोफाइल में लोग जो हैं उनको काफ़ी अच्छा फायदा होने के चांसेस है। तो तुला राशि के लिए शुक्र का ये गोचर काफ़ी अच्छा होने वाला है। वृश्चिक राशि की तरफ बात करते हैं हम लोग। फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए खबर है ये शुरुआत में। आपकी वाणी निखरेगी, क्योंकि सेकंड हाउस में बैठ के वो आपको मतलब मधुर एक मुंह में एक मिठास घोल देते हैं। शुक्र की खासियत है, जैसे क्योंकि वो खुद मीठे हैं और मधुमेह के कारक भी है। तो ध्यान रखिएगा आप भी विशेष रूप से स्वास्थ्य का। आकस्मिक धन लाभ आपको होने वाला है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप अपनी वे ऑफ टॉकिंग से लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे अपने आप को, अपनी बात रख पाएंगे और अच्छे तरीके से बहुत मोल्ड करके और सॉफ्ट वे में यदि आप बात करेंगे तो आपकी बातों के ऊपर लोग जोर देंगे और आपकी बात मानेंगे। लेकिन देखिए आप एक चीज़ है कि आपको सेविंग जरूर करनी पड़ेगी। इस टाइम धन की थोड़ी सी आप बर्बादी करेंगे। कहीं कुछ अच्छा होता है तो कहीं ना कुछ कंट्रोल करने के लिए भी होता है। बुरा होगा ये नहीं सोचते हैं, लेकिन यस कंट्रोल तो आपको करना होगा। आपकी अपनी इंट्यूशन पर ना जाएं, अपनी प्लानिंग करें, अपने अनुभव पे प्रैक्टिकल अप्रोच रखें। करें कई बार इंट्यूशन बहुत अच्छे से वर्कआउट कर जाते हैं और कई बार इंट्यूशन के चक्कर में आके हम बहुत गलत निर्णय ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे डिसीजन लेने में या कुछ भी काम करने में अपने इंट्यूशन को कब थोड़ा सा पीछे रखें इस बार, और अपने आत्मविश्वास, अपने अनुभव के ऊपर काम करें। प्रैक्टिकल अप्रोच से काम करेंगे तो काफी कुछ अच्छे फैक्ट्स आपके सामने रहेंगे और आप उसके ऊपर अमल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी ऊर्जा को बर्बाद ना करें। नहीं, कई जगह ऐसा आता है कि काफी अच्छा समय लगता है तो हम बहुत गॉसिपिंग है, इधर उधर की बातें हैं, अपने ऑफिस में भी अपने काम को छोड़कर कल कर लेंगे, आलस्य करते हैं या फिर उसको पोस्टपोन करते हैं। ये काफी नुकसानदायक होने वाला है। इसका मतलब खामियाजा आपको आगे जाके बहुत जबरदस्त रूप से भरना पड़ेगा। तो प्लीज इस पे विशेष रूप से कार्य करिएगा। यात्राओं में भी आपको ध्यान देना है। यदि आप जॉब में है, ट्रैवलिंग जॉब में है, इस तरह की किसी चीज में जुड़े हैं आप, तो आपको अपनी यात्राओं पे विशेष रूप से ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात कर रही हूँ और मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ आप समझ रहे हैं। बस आपको काम करना है, लेकिन यात्राओं में आपका कोई नुकसान ना हो, इस तरह से जाएं। और अपना आत्मविश्वास का ध्यान रखें, आत्मविश्वास में आपकी कमी ना आने दें। अच्छा है ये भी आपके लिए गोचर, वृश्चिक राशि के लिए अच्छा टाइम है। धनु राशि की बात करूंगी, जिस पर शुक्र स्वयं संचरण करेंगे। देखिए जब शुक्र का अपने साथ लग्न के साथ, यानी आपके साथ, बॉडी के साथ में, दिमाग के साथ में और आपकी अपनी सोच के साथ जब शुक्र जुड़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्तित्व में कितना निखार आता है। आदमी अट्रैक्शन, ब्यूटीफुल हो जाती हैं फीमेल्स होती हैं तो यदि मेल है तो हैंडसम हो जाते हैं। आप अपने ऊपर, अपने हेयर स्टाइल पर, अपने ड्रेसिंग सेंस पर, सब चीजों पे आप ध्यान देने लगते हैं। ऑल ऑफ ए सडन आप बोलते हैं ना ये वाले महीने में मेरे को पता नहीं एक अच्छा हेयर कट कराने की इच्छा हो गई। ये सब चीजें शुक्र देते हैं। शुक्र अपनी तरफ अपनी जो एक निखार को आपके सामने प्रकट करते हैं और वो निखार आप आत्मसात करते हैं उनके आने से, ये रहेगा। और अपने अनुभव को आप इस्तेमाल करेंगे। ये सी चीज आपको आएगी कि आप अभी एकदम से किसी भी चीज पे नहीं जाएंगे। आप सोचेंगे कि पहले इसकी वजह से ये हुआ था, तो ये बुद्धि आपकी इस तरह से चलेगी और उससे आपको फायदा भी होगा। मैरिड लाइफ में एक अच्छा बदलाव देखेंगे। मैरिड लाइफ में आपके जो पार्टनर है, देखिए शुक्र देख रहे हैं, पार्टनर को देख रहे हैं, शुक्र इस चीज के कारक है। नेचुरली लाइफ में रोमांस है, रोमांच है, घूमना फिरना है, पार्टनर के साथ में अच्छी बातचीत है। एक सुबह की चाय में ही आपको मजा आ जाएगा। एक छोटी छोटी चीजों में ही कुछ चीजें आप यदि आप खुद भी प्रयास करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन काफी अच्छा होने वाला है। विदेश संबंधित जो आपके प्रेजेंटेशन है या फिर देश से संबंधित जो भी कार्य है उसमें आपकी गति आएगी, वहां आपको सफलता भी मिलेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। शेयर मार्केट में भी आपको थोड़ा सा लेकिन ध्यान देना है, भाग्य के भरोसे ना बैठे और इन्वेस्टमेंट में विशेष रूप से ध्यान रखें।
शिक्षा में कोई बदलाव हो यदि करना चाह रहे हैं तो वो हो जाएगा, और उस बदलाव से फायदा भी होगा। यदि आप पढ़ाते हैं, टीचिंग लाइन में हैं और आप अपना कुछ स्ट्रेटेजी चेंज करना चाह रहे हैं, कोर्स का पैटर्न चेंज करना चाह रहे हैं, आपकी कोई एकेडमी है या फिर आप खुद स्वयं स्टूडेंट है, आपकी एग्जाम है, उसकी तैयारी चल रही है आपकी लाइफ में, आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो वो चेंजेस आपके लिए लाभकारी होंगे, आप कर सकते हैं। अच्छा समय है ये। लेकिन आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अहंकार में ना आए। एक अहंकार धनु राशि के साथ जुड़ा है, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है, और जब शुक्र जो कि दैत्यों के गुरु है, वो भोग विलासिता के साथ में आते हैं, तो सुखों की चाह बढ़ती है और सुख आप हासिल भी करते हैं। लेकिन धनु राशि के साथ एक ईगो प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त रहती है, और ऊंचाई के कारक हैं गुरु, तो अहंकार जरूर देते हैं वो। और यदि आपने इन चीजों को आत्मसात किया तो फिर आपका नुकसान होगा। आप अपने ही कई लोगों को खो बैठेंगे, आपके व्यवहार से, आपके घमंड से, और कोई कई बार प्रोजेक्ट में भी आप अड़ियल बनने से आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। मकर राशि की बात करूंगी, लक्ष्य अधिपति योग की संभावना पूरी पूरी दिख रही है मुझे। मकर राशि के लिए जो है शुक्र फाइनेंशियल गेन्स का, लेकिन टाइम तो जरूर है ये एक अच्छे, लेकिन जिस तरह से पैसे की एंट्री होगी उसी तरह से उसके निकास की भी व्यवस्था होती चली जाएगी, तो खर्चे बढ़ेंगे, कहने का मतलब है ओवरऑल। और आप ध्यान रखिएगा कि खर्च ऐसे ना बढ़ जाए कि आप मैनेज ही नहीं कर पाए। इधर से इनकम तो हो रही है, उसमें खुश हो रहे हैं, लेकिन जब रजिस्टर में एंट्री करने बैठे या फिर हिसाब लगाने बैठे तो ये पता चला कि अरे हमने कमाया कम और गंवाया ज्यादा। ये स्थिति आपके साथ में आ सकती है, लेकिन आपको थोड़ा सा संभालना होगा। लेकिन लक्ष्य अधिपति योग तो है, लेकिन फिर भी तकलीफ देते हैं शुक्र जब इस तरह से खर्चों में। कानूनी कार्रवाई थोड़ी सी पेचीदा हो सकती है, वहां आपको ध्यान देना है। आपके ऊपर यदि कोई कोर्ट केस या पुलिस मुकदमा जो भी है उसमें आपको ध्यान देना होगा। संतान के साथ भी आपके थोड़े व्यवहार में तकलीफ आएगी, आपको संतान को कंट्रोल मत करिए, फ्रेंडली अप्रोच रखिए। आजकल के बच्चे ज्यादा इन चीजों में है और बहुत अच्छे हैं आजकल के बच्चे, इसलिए उनको समझा के चलेंगे यदि आप, तो बहुत अच्छा आपका उनके साथ में संबंध बनेगा। वाणी संबंधित कामकाज में लेकिन आपको काफी अच्छा फायदा होने वाला है। यदि आप टीचिंग लाइन में है, प्रोफेशन आपका कोई ऐसा है जिसमें आप कम्युनिकेशन के थ्रू आपकी बात चल रही, व्यापार में अब यदि आपका ऐसा कुछ है तो आप जहाँ पे बातचीत से चीजों को जीतते चले आए, जॉब यदि आपका इस तरह से है तो वहां आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके लिए शुक्र बहुत अच्छी चीजें देंगे जॉब में, लेकिन मुझे परिवर्तन दिख रहा है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में दिख रहा है, इसलिए चिंता ना करें। यदि कोई ऑफर है तो सोचिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऋण लेने में देते समय थोड़ा सा आप भी ये ध्यान रखिएगा, ऋण ले तो लें, क्योंकि देखिए अभी जरूरत बन चुकी है इस समय की, जो सामने हमारे महामारी ने एक स्थिति प्रकट करी है, उसमें आगे बढ़ने के लिए फिर से हम लोगों को शुरू से, अभी तो खैर लोन का इस तरह से अब ये जो माहौल बना हुआ है, लोन से ही जीवन आगे बढ़ रहा है सबका, लेकिन यदि लेना भी पड़ रहा है और तो उसमें थोड़ी सी कटौती का ध्यान रखें, और उसमें अपना बहुत सोच समझ के सारी टर्म एंड कंडीशंस को समझें, आगे भी अपनी परिस्थितियों को समझ के लोन लेने में आप अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। ज्यादा ऋण ना लें, कहने का ये ओवरऑल मतलब है। कुंभ राशि के लिए बात करूंगी, एक बढ़िया गोचर है कुंभ राशि का, 11th हाउस में शुक्र का। शेयर मार्केट, एचआर से संबंधित कार्यों में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको फायदा होगा। मैनेजमेंट लाइन में जो मैनेजमेंट स्टडी से जुड़े हुए लोग हैं उनको काफी अच्छी एक अप्रोच मिलेगी, और वो अपना एक काम भी प्रभावशील तरीके से काम करेंगे। या जिनकी स्टडीज ही मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, उनकी स्टडीज कंप्लीट होगी, और यदि वो अपना नया जॉब या व्यापार शुरू कर रहे हैं, इनिशियल लेवल पे है जो, तो वहाँ उनको बहुत अच्छे ओपनिंग्स मिलेगी, बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल उनके सामने आ सकती है, एक अच्छा पैकेज उनको ऑफर हो सकता है। यदि वे व्यापार कर रहे हैं तो एक अच्छा समय, एक अच्छी शुरुआत आपको स्टार्टिंग मिल जाएगी, ये एक अच्छी चीज लाए हैं। लेकिन एक स्थिति और भी रहेगी कि बड़ी कश्मकश की स्थिति भी रहेगी कि किस चीज को चूज करूं। यहाँ पे आपको थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी, आप अपने क्या बेटर सोच सकते हैं उस चीज का बहुत ध्यान रखना होगा आपको। तो ऑफर्स तो आएंगे, व्यापार में भी आपको शुरुआत करने की कई चीजें मिलेगी, लेकिन आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो भौतिक सुख आपके काफी बढ़ने वाले हैं, और यदि आप मेल फिगर हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपके साथ में आ सकती है। जेनाइटल इश्यूज फीमेल्स में बढ़ सकते हैं, इसका ध्यान रखें। गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, वहां पे आपको दिक्कत आएगी। यात्राओं में थोड़ा सा आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि यात्राएं नुकसानदायक हो सकती है, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे हो, चाहे वो हेल्थ के स्टेटस पे हो। और इसके साथ साथ आप अपने कम्युनिकेशन का भी ध्यान रखें, अपने रिश्तों पे, अपने बच्चों के साथ में आप अपने जो एटीट्यूड है उस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो ठीक रहेगा। वहां आपके साथ समस्या मुझे दिख रही है। मीन राशि की बात करूंगी, धन लाभ की स्थिति बन रही बहुत ही अच्छी, एक से ज्यादा आजीविका के साधन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। मल्टी सोर्सिंग ऑफ इनकम जिसे कहते हैं, एक के बाद एक दूसरे काम करना और कहीं ना कहीं से धन आगमन होना। लोग आपसे प्रभावित होकर आप पर विश्वास करेंगे, आपकी बातें लोगों को प्रभावित करेगी, आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे।
आत्मबल बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ है, आत्मविश्वास बढ़ना तो ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में आके आप अपने रिश्तों के ऊपर बहुत बुरा एक प्रहार करने वाले हैं, वहां आप नुकसान में रहेंगे, उससे बचें। जॉब में ऊर्जा बनी रहेगी आपकी, जॉब करते हैं तो नौकरी में आपका जो दिन है बहुत बढ़िया बढ़िया जाएंगे, आप अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे, वो चीज़ें आपकी अकॉर्डिंगली वर्क करेगी। व्यापार भी आपका ठीक चलने वाला है, ठीक समय है एक तरह से मेन राशि के लिए। वो लोग अपना जो कार्य जो चल रहा है वो भी चलेगा, सामान्य रूप से चीजें गति लेती रहेगी और इसी तरह से आपका काम चलता रहेगा। तो यह था मेष से लेके मीन तक का सफर। शुक्र जो हम इस बार साथ में चल के देने वाले हैं, और इसमें हमें क्या फायदे, क्या लाभ, क्या हानि, इस सब पे हमने बात करी। यदि मैं उपाय की बात करूं तो शुक्र के लिए सबसे अच्छा उपाय है, आप देवी आराधना जितनी कर सकते हैं, माता जी की आराधना जितनी करेंगे उतना फायदा रहता है शुक्र से। शुक्र लक्ष्मी के कारक ग्रह हैं, और उनका लक्ष्मी जी की जितनी आराधना कर सकते हैं उतनी करिए। माता जी की आराधना, दुर्गा जी की काफ़ी कुछ काम देती शुक्र के अच्छे प्रभाव को देखने के लिए। तो आप ये सब करते रहेंगे तो आपके साथ में ये सारे गोचर अच्छे चलते रहेंगे। तो मैं चलती हूँ, आप आपसे मिलती हूँ, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बम बम भोले, मिलते हैं।